नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की अंतिम धारा के बारे में। उदाहरण के तौर पे जानते हैं, एक व्यक्ति किसी घर में चोरी करने के आशय से जाता है और वो अलमारी खोलता है का प्रयास करता है, अलमारी खोल देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि इसमें कोई भी आभूषण या कोई भी चीज नहीं है और वो वापस लौट जाता है। कौन सी धारा आईपीसी की इसमें एप्लीकेबल होगी, आइए जानते हैं। ऐसे एक दूसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति चोरी करने के आशय से आपके जेब में हाथ डालता है। जब हाथ डालता है तो उसे पता चलता है आपकी जेब में कोई पैसे ही नहीं है, तो उसने कौन सा अपराध किया। यहां अपराध तो हुआ ही नहीं, आपकी जेब में कुछ भी नहीं थी तो चोरी तो हुई नहीं, संदूक में आभूषण तो थे नहीं तो चोरी तो हुई नहीं। एक व्यक्ति आपके ऊपर गोली चलाता है और जैसे ही गोली चलाता है गोली मिस हो जाती है, मर्डर तो हुआ ही नहीं। तो जानते हैं हमारी भारतीय दंड संहिता में इसके लिए क्या प्रावधान है, और साथ ही भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा के बारे में। कानून न केवल अपराधों के लिए सजा देता है बल्कि ऐसे कामों की भी सजा देता है जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। प्रयास, इसे हम कह सकते हैं प्रयास। प्रयास शब्द का अर्थ होता है कोशिश करना या तैयारी करना। पूर्ण मतलब किसी काम को करने की कोशिश करना। इस कोशिश में आप सफल भी हो सकते हैं और विफल भी हो सकते हैं। सफल हो गए तो आपने अपराध किया और विफल हो गए तो अपराध नहीं हुआ। भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रयत्न या प्रयास शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसे कामों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में सजा के प्रावधान दिए गए। आइए जानते हैं आईपीसी 511 के अंतर्गत ऐसे प्रयासों, ऐसे प्रयत्नों के लिए क्या सजा के प्रावधान है और आईपीसी 11 क्या कहती है। आईपीसी 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न करने के लिए जो दंड है उसके लिए आईपीसी 511 सजा का प्रावधान बताती है। आइए जानते हैं इसके अंदर है क्या। यदि कोई व्यक्ति द्वारा आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है या उसे कारित करता है या उसे कारित करने के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भांति के कारावास उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास उसकी अवधि यथास्थिति है आजीवन कारावास से के आधे से या उस कारावास के अधिकतम अवधि के आधे से दंडनीय किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किए जाने का प्रावधान है। अब जैसे पहले उदाहरण में एक व्यक्ति किसी घर में घुसता है, संदूक तोड़ता है, उसमें आभूषण नहीं मिलते। उस व्यक्ति ने चोरी करने के आश्रय से उस घर में प्रवेश किया और उस अपराध को कारित करने के लिए उसने उसका ताला तोड़ा, उसने कार्य भी किया। तो यहां पे चोरी के अपराध की जो अधिकतम सजा होगी वो उससे दंडनीय बनाया जाएगा व्यक्ति, और अगर उसमें कोई जुर्माना है न्यायालय द्वारा तो उससे भी जुर्माने से भी दंडनीय बनाया जाएगा। कोई व्यक्ति गोली चलाता है, गोली मिस हो जाती है, उसमें अगर गोली चल जाती तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें हत्या जैसे अपराध की जो अधिकतम सजा होगी उसके आधे से या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाने का प्रावधान आईपीसी में इसमें आएगा। यह थी भारतीय दंड संहिता 1860 की अंतिम धारा, जिसमें प्रयत्न करने के लिए सजा के प्रावधान डाले गए हैं और लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।